इंस्पेक्टर अजय अब तक समझ चुका था कि यह कोई साधारण मर्डर केस नहीं था। रोहित मेहरा की रहस्यमयी मौत, विशाल सिंह की संदिग्ध हत्या और इनविजिबल टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी ने इस केस को और भी जटिल बना दिया था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अगर कातिल सच में अदृश्य हो सकता था, तो उसे पकड़ना नामुमकिन था। जांच के दौरान अजय को पता चला कि प्रोजेक्ट एक्स पर सिर्फ रोहित और विशाल ही नहीं, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति भी काम कर रहा था, केशव वर्मा। लेकिन कुछ समय पहले वह अचानक गायब हो गया था। विशाल के पुराने गोदाम से मिले दस्तावेजों में यह साफ लिखा था कि इनविजिबिलिटी सूट का एक प्रोटोटाइप गायब था, और वही प्रोटोटाइप शायद इस हत्याओं के पीछे था। अजय अब तक यह मान चुका था कि विशाल ने रोहित को मारा और अब कोई और उसे मार रहा था। लेकिन अगर विशाल खुद मर चुका था, तो असली कातिल कौन था? क्या केशव अब भी जिंदा था और अदृश्य होकर लोगों की हत्या कर रहा था? इसी बीच अजय को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन पर धीमी डरावनी आवाज में किसी ने कहा, खेल अब तुम्हारे लिए शुरू हुआ है इंस्पेक्टर। और फिर फोन कट गया। अजय ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कॉल की लोकेशन बार बार बदल रही थी, जैसे कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रहा हो। उसी रात जब अजय अपने ऑफिस में केस की फाइलें देख रहा था, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास मौजूद था। अचानक उसकी कुर्सी पीछे खिंच गई और एक अदृश्य ताकत ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। अजय ने छटपटाते हुए टेबल से पेपरवेट उठाकर हवा में मारा, और उसी पल दबाव खत्म हो गया। किसी ने उसे छोड़ दिया था। अजय को अब यकीन हो गया कि यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल नहीं था। कोई सच में उसे मारने की कोशिश कर रहा था, और वो उसे देख नहीं सकता था। अगले दिन अजय ने इनविजिबल सूट के फंक्शन और उसके प्रभावों की गहराई से जांच करवाई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह सूट पहनने वाले व्यक्ति को पूरी तरह अदृश्य कर सकता था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह था कि अगर कोई इसे ज्यादा समय तक पहने रखे, तो शरीर पर घातक असर पड़ता है, जिससे धीरे धीरे दम घुटने से मौत हो सकती थी। अब अजय की समझ में आने लगा कि विशाल की मौत किसी और ने नहीं, बल्कि उसी इनविजिबल टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट से हुई थी। लेकिन अगर विशाल खुद मर गया, तो अब उसका हत्यारा कौन था? अजय ने एक चाल चली। उसने मीडिया में खबर फैलवा दी कि पुलिस को असली कातिल का नाम मिल चुका है, और अब उसे पकड़ना बस कुछ ही घंटों की बात है। ये खबर सुनते ही उसी अनजान नंबर से अजय के पास फिर से कॉल आया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अजय मुस्कुराया। सच और झूठ का फैसला आज रात हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे मिलकर बात करो। रात को अजय अपने घर में अकेला था, लेकिन उसने चारों तरफ थर्मल सेंसिंग कैमरे और मोशन डिटेक्टर लगा दिए थे। आधी रात को अचानक हवा में हलचल हुई। टेबल पर रखी फाइलें हवा में उठने लगीं, और फिर गन की नली उसके सिर पर महसूस हुई। अब बचोगे नहीं इंस्पेक्टर। लेकिन अजय पहले से तैयार था। उसने अपने घर में हीट सेंसिंग कैमरे लगाए थे, जिससे उसे एक अदृश्य आकृति का अंदाजा हो गया था। उसने बिना समय गंवाए फौरन अपनी बंदूक उठाई और ठिकाने पर गोली दाग दी। एक चीख गूंजी, और अगले ही पल जमीन पर एक घायल आदमी गिरा पड़ा था। केशव वर्मा। केशव का अदृश्य सूट क्षतिग्रस्त हो चुका था, और अब वो धीरे धीरे दिखाई देने लगा। वह घायल पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। तुमने तुमने मुझे कैसे देखा? अजय मुस्कुराया। तुम अदृश्य हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी सांसें, तुम्हारी गर्मी और तुम्हारा डर तुम्हें छुपा नहीं सकता। केशव ने कबूल किया कि उसने रोहित और विशाल को मारा था। पहले रोहित को मारने के लिए उसने इनविजिबल सूट का इस्तेमाल किया, फिर विशाल को भी इसी सूट में फंसा दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सूट के ज्यादा इस्तेमाल से मौत भी हो सकती है। विशाल की मौत अचानक हुई, और अब केशव पूरी दुनिया पर इस टेक्नोलॉजी का राज लाना चाहता था। लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका था। अजय ने पुलिस टीम को रेडियो पर बुलाया। केस सॉल्व हो गया। कातिल हमारे कब्जे में है। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया, और इनविजिबल टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया, ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। अंत। जब विज्ञान खतरनाक हो जाए, तो इंसान को खुद पर ही काबू रखना पड़ता है।